देखिए यहाँ से पार्ट 3 में हिस्ट्री आपकी शुरू होती है यहाँ से, और इन क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जियोग्राफी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जियोग्राफी अगर आपने नहीं देखी है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जियोग्राफी में, तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, इसके नेता कौन थे? इसके नेता करतार सिंह सराभा थे। कौन थे? करतार सिंह सराभा थे। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि ये भी ध्यान रखिएगा कि कई सारे क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपको पीवाईक्यू तो जरूर पढ़ने होंगे। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीवाईक्यू को यदि आपने महत्व नहीं दिया तो एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो कौन सा संघर्ष हुआ? तो इसमें पंचशील समझौता हुआ था। क्या हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था? किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था? तो वह था आपका वैशेषिक दर्शन। क्या था? वैशेषिक दर्शन का विकास हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह इस प्रश्न का राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में कितनी दूरी तय की थी? तो इसमें इन्होंने 241 मील की दूरी तय की थी। क्या हो जाएगा? 241 मील की दूरी तय की थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? किस असीरियन राजा ने, किसने ऐसा किया था? तो वह असुरबनीपाल थे। कौन थे? असुरबनीपाल, ठीक है। कौन है? ये असीरियन राजा हैं जिन्होंने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? क्या महत्व था इसका? तो इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया था, ठीक है। यही इसका महत्व था, यही इसका इंपॉर्टेंस था। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। 6 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को भी कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिससे यह भारत में पहली बड़ी पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया था? तो इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ था, ठीक है। ऑप्शन जो इसी है वो राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो यह जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इन प्रश्नों के माध्यम से आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी आपको कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कक्षा 6 से लेकर के 10 तक तो फोकस करना है बहुत अच्छे तरीके से। ये मान के चलिए रट लेना है, घोल के पी जाना है कक्षा 6 से 10 तक की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी है। इससे ऊपर फिर एक बार अगर 11-12 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक बार देख लेंगे तो बेहतर होगा। प्रश्न कहता है क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का
कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? तो वो कौन सा शासक था? वह शासक इसमें से कोई भी नहीं था, इसमें से कोई भी शासक नहीं था। ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मुला, मशकत और बोलन ये क्या है? बोलन क्या है? बोलन पर्वतीय दर्रा है, ये आप सभी को पता है, तो यहाँ से इसको ऐसे हम टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की, कैसी मांग की? तो इसमें इन्होंने भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण हो, जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन हो, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है 14th, हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है, इसका शीर्षक है मीन काम्प। क्या है? इसका शीर्षक है मीन काम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपके सामने, देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ये तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया है। जिस बच्चे ने सीटेट में एनसीईआरटी को पढ़ा है वो इसको आसानी से कर लेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगन राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। क्या कहता है 16 नंबर क्वेश्चन? देखिएगा, कहता है पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। फुल्का विद्रोह का जो नेतृत्व है वह किसके द्वारा किया गया? खड़क सिंह के द्वारा किया गया। खड़क सिंह, इसके ऑप्शन राइट हो जाएगा, खड़क सिंह, ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कहता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह आपका 1878 में पारित किया गया था डियर फ्रेंड। कब पारित किया गया? 1878 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने जो कि कहता है, क्या कहता है प्रश्न? कहता है कि मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? यम क्या था? तो यम जो है ये एक कुरियर प्रणाली थी। क्या था? यम जो है यह एक कुरियर प्रणाली थी मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वह वर्साय की संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। क्या हो जाएगा? वर्साय की संधि, इसमें ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें बीपीएससी में। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 20 कहता है इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इटली एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है ग्यूसेप माजनी को, ग्यूसेप माजनी को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? एएसआई के जो पहले निदेशक हैं वह अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के पहले निदेशक या महानिदेशक थे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने जो कि कहता है ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? किसके कारण निकाला गया? आत्मसात नीति के कारण। ऑस्ट्रेलिया में आत्मसात नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाल दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कहता है कि किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए? तो वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था। ठीक है, सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। अगला प्रश्न लीजिए, ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, बड़ा प्यारा सा और बढ़िया प्रश्न है। चलिए देखिए, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो वह
अंबिकाचरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि कहता है कि ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो यह झारखंड। ठीक है, ये झारखंड जो है ये भारतीय राज्य है जिसके आदिवासी समुदायों के बीच में ये उत्पन्न हुआ था, झारखंड राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। किसके द्वारा निभाई गई? तो इसमें सहायक भूमिका ब्रिटिश उपनिवेशवाद के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, इनके द्वारा इसमें भूमिका निभाई गई। ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? देखिएगा, क्वेश्चन 27 कहता है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो यह वर्ष 1946 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे दोस्तों? वर्ष 1946 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन ओवर हियर। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य था? तो वो नीति थी रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट, जो हमने खूब पढ़ा है, कक्षा 8 में एनसीईआरटी को पढ़ा है, उसमें रॉलेट एक्ट के बारे में दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने कि किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? तो वह घटना थी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप। क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? मगध की राजधानी जो राजगीर थी उसका प्राकृत नाम राजगृह था। क्या था? राजगृह था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो वो थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी? किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने? तो वो हो जाएगा सामान्य ज्ञान। क्या हो जाएगा? सामान्य ज्ञान। ऑप्शन सी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस और बेहतरीन क्या पीवाईक्यू ही है। तो अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। किन मांगों से प्रेरित थी? एक तो धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता, आर्थिक समानता और समाजवाद, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और प्रश्न कहता है, देखिएगा, 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो है वह विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अगला प्रश्न 36 कहता है, वुड 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? आपको सबको पता है, कक्षा 6 के उसमें कक्षा 8 की एनसीईआरटी में पढ़ा है हम लोग। तो ये आधुनिक शिक्षा। ठीक है, वुड का जो डिस्पैच है ये आधुनिक शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। आपके 4 प्रश्न और बचे हैं। देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं?
ठीक है। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में, तो हमारा जो ग्रंथ है वह उपनिषद है। क्या है? उपनिषद। ऑप्शन बी उपनिषद जो है वह राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है वह 1854 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1854 में। 39 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? तो इनका नारा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ऑप्शन ए। लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसी रही क्लास। यदि आप लोग प्यार सपोर्ट करेंगे, ये जो वीडियोस हैं दूसरों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, तो हम आपको आगे जो जीएस है, जीएस के क्वेश्चंस भी कराएंगे इसी तरीके से, और पॉलिटी बचा है आपका, पॉलिटी भी कराएंगे। ये सारे आपको पीवाईक्यू करा देंगे, जिससे आपको पता लगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स, जो गारो पहाड़ियां हैं, क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो वो था टिकेंद्रजीत सिंह। टिकेंद्रजीत सिंह। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये हमने, इसके बाद आपका जियोग्राफी शुरू होता है। जियोग्राफी हमने कल ही करा दिया था। ठीक है। अब इसके बाद आगे जो पॉलिटी रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको करवा देंगे। ठीक है। पॉलिटी कराना है, प्लस आपका जीएस भी बचा है अभी। ठीक है। तो यहाँ से हाँ, ये इकोनॉमिक्स भी करवा दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।